सर हम 2 दिन से आपको ये बता रहे हैं कि जो एएमटी स्कूल की जो क्लासेस लगती हैं गांधीनगर में, उन बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। आज इन्होंने जो है अपना प्रदर्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ओपीडी के बाहर रखा है और ये देखें सभी वो एएमटी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी के हाथ में है वो हॉस्टल मांग रहे हैं, कोई ये कह रहा है हमें लाइब्रेरी दो, कोई ये कह रहा है हमें टीचर्स दे दो, यहाँ तक कि एक वॉशरूम की फैसिलिटी तक यहाँ पर जो है बच्चों को नहीं दी जा रही है। और ये बच्चे जो हैं दूर दूर से आए हुए हैं और इनमें बच्चे कश्मीर से भी आने वाले हैं, रजौरी पुंछ के भी हैं बच्चे। वॉशरूम तक की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल तक की इनको जो है फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिली हुई है। आपका क्या नाम है और क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि एक वॉशरूम तक की फैसिलिटी नहीं दी जा रही तो क्लासेस तो बड़ी दूर की बात है। सर मेरा नाम आकिब शहजाद और मैं बेसिकली पुंछ से हूँ। सर हमारे पास सबसे पहले क्लासरूम ही नहीं है, और अगर क्लासरूम ही नहीं है, ना हमारे पास ट्यूटर है, ना हमारे पास बिल्डिंग्स है, और ना हमारे पास कैंटीन है सर। और सर आप भी बताओ, अगर हमारे पास अगर 2019 में मीटिंग हुई, अगर हमें एएमटी में मिले रूम, तो वो कहाँ हैं? हम क्यों जाएंगे गंग्याल में? और सर हमारी यही बात है कि हम क्यों जाएंगे गंग्याल में, अगर हमें इधर में मिली गई, अगर बिल्डिंग्स नहीं मिली, चलो रूम ही कुछ मिलेंगे, इधर में रूम सर बंद है, वो क्यों रखे गए हैं? वो क्यों बंद है? अगर किसी को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये स्टोर है या कुछ हो रहा है। सर अगर हमें ये मिली गई तो हमें क्यों नहीं दे रही है सर? हमारे साथ क्यों नहीं जस्टिस हो रहा? और सर सबसे पहले यही मेरी वो है कि इधर में सर क्या नाम है, हमारा कुछ कॉलेज की आइडेंटिटी नहीं है। ये आई कार्ड है, गवर्नमेंट लिखा हुआ, तो आइडेंटिटी क्यों नहीं है हमारे पास? सर सबसे पहले यही मेरी बात है, जो हमारे पास 36 सालों से हमारा कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं था। ये तो हम पहले सबसे भूपेंद्र कुमार आईएएस जी का हम थैंक्सफुल हैं, और दूसरा डॉक्टर डेजी परिहार जी मैम का, उनका हम थैंक्सफुल हैं, जिन्होंने इतनी मुशक्कत के साथ अकाउंट खुलवाया, और नवंबर 2023 के बाद हमारी जो पैसे हैं वो अकाउंट में आने लगे, और हमारी स्कॉलरशिप भी जो हम भरते थे वो भी अकाउंट में आने लगे। उसके पहले सर 36 सालों का वो कहाँ गया सर? हमारे लिए क्यों नहीं हुई जस्टिस सर? आज हमें 3 दिन हुए हैं बैठे हुए, और हमारे साथ जस्टिस ना मिला तो हम रोडों पे उतरेंगे सर। और सर हमें क्यों नहीं है बिल्डिंग्स? अगर जो एएमटी बख्शीनगर है, इनके पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकता सर? हम क्यों जाएंगे गंग्याल में? हम भी तो इतने दूर दूर से आते हैं, कोई रजौरी से आता है, कोई पुंछ से आता है, कोई डोडा से आता है, कोई किश्तवाड़ से आता है सर। तो हम क्यों उधर में जाएं इतने दूर? हम क्यों? अगर हमें कॉलेज मिला है ना सर, इतना पोर्श एरिया में हमें कॉलेज मिला है, हम भी यही सोच के आए थे कि कुछ डिजिटल क्लासेस लगेंगी या कुछ हमारे लिए बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा? हमारे पास क्लासरूम ही नहीं है, तो बदलाव क्या आएगा हमारे लिए? बिल्कुल इनका सही कहना है। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले फ्यूचर में तो हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर पेशेंट्स को तो सर्व करेंगे, लेकिन आज इनको आप देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो कश्मीर से भी आए हुए हैं और उनको हॉस्टल तक यहाँ पर नहीं मिल रहा। हमने लास्ट टाइम भी उनसे बात की थी, एक बार फिर से बात करेंगे। आप ना कश्मीर से हैं और आपके लिए हॉस्टल तक की फैसिलिटी नहीं है, कितना सफर कर रहे हैं आप सब बच्चे? हॉस्टल तो दूर, हमारे पास वॉशरूम तक नहीं है सर। गर्ल्स जाए तो जाए कहाँ सर? वॉशरूम तो होना ही होना चाहिए सर। हमारे पास वॉशरूम नहीं है, हॉस्टल नहीं है, कैंटीन नहीं है। आपने देखा कि हमारी क्लासरूम की हालत क्या है सर? एक ही क्लासरूम है, 10 से ज्यादा स्ट्रीमें हैं, हम 300-400 स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं एक ही क्लासरूम में सर? आपने देखा कल के हमारे क्लासरूम की हालत क्या है सर। लेकिन इतना कौन करता है सर? हम कैसे कर पाएंगे इतना सारा मैनेज? लेकिन सर वॉशरूम तो होना ही होना चाहिए। हम दूर से आते हैं, हमें रूम रखना पड़ता है सर, फिर क्या फायदा हो हमारा? हमें जब गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो हमें भी तो अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे और कॉलेजों में है, जैसे यहाँ पे है बख्शीनगर में, उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, हॉस्टल है, पीजी ये हॉस्टल है, वॉशरूम है, हमें भी तो होना चाहिए, अपना वॉशरूम होना चाहिए, कैंटीन हो जहाँ पे हम खा सके। हम जाए तो जाए कहाँ सर? आप ही बताएं हम कहाँ जाए सर? बिल्कुल, ये आप कोई ऑर्डर कॉपी लेकर आए, ये बताएंगे क्या लेकर आए आप? सर ये ऑर्डर यही है कि जो हमें शिफ्ट किया जा रहा था गंग्याल, इसमें यही लिखा है कि जो हमारा एएनएमटी स्कूल गांधीनगर है वो इधर ही रहेगा, बख्शीनगर एएमटी स्कूल में रहेगा, ना कि हमें शिफ्ट किया जाएगा गंग्याल में। ये ऑर्डर है, ये डेटेड है, यही देख सकते हैं आप, ऑर्डर है, पूरा प्रॉपर ऑर्डर है। तो हमें साफ साफ लिखा हुआ सर, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें जो है गांधीनगर से क्लासेस के बाद हमारा एएमटी स्कूल में ही हमें क्लासेस दी जाएंगी और यहीं पे क्लासेस लगेंगी, लेकिन हमें यहाँ से निकाल के अब गंग्याल भेजा जा रहा है। जबकि हमारी मीटिंग हुई थी 2019 में, सेक्टर लेवल कैबिनेट मीटिंग हुई थी कि एएमटी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं गांधीनगर के, उनको एएमटी में क्लासेस दी जाएंगी। अब वहां पर क्लासेस पड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही रूम दिया गया है
उसी में सारे बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं। 300 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें 50 जो क्लास में सिर्फ 50 बच्चे मैक्सिमम बैठ सकते हैं और बाकी बच्चे एडजस्टमेंट करते हैं, टर्न वाइज अपनी क्लासेस लगाते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। मतलब इतना मुश्किल हालात है। वॉशरूम की तो बात ही छोड़ो, आप वॉशरूम तो है ही नहीं है, ठीक है। इतने मुश्किल हालात से हमें गुजरना पड़ रहा है। हम अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जनवरी में हमारी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम की, हमने खाक पढ़ना है। हम यहाँ बैठे हैं धरने पे, हमने क्या पढ़ना है सर? ठीक है, आप देखो कि ये सामने सामने साफ लिखो, फिर भी हमें गंग्याल भेजा जा रहा है। हमको गंग्याल नहीं जाना है, गंग्याल भेजा जा रहा है। वहां पे कैसा हालात हैं कैसे नहीं है, हमको वहां पे कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ जगह मिली है, हमें अपनी जगह चाहिए, हमें यहीं पर क्लासेस चाहिए, हम यहीं पढ़ेंगे, यहीं हमने क्लासेस लगानी है सर। बिल्कुल, ये आप देखेंगे ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो ANMT के अभी यहाँ पर बैठ के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स, इनके हाथ में देख लीजिए, इनका ये कहना है कि हमें वॉशरूम प्रोवाइड करें। आज के भी समय में आप देखें कि बच्चे जो है बिना वॉशरूम के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप बताएंगे कितनी दिक्कत आती है आप सब बच्चों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हमें आ रही है, स्पेशली लड़कियों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। हम चाह रहे हैं कि हमें वॉशरूम्स मिले, हमें क्लासरूम्स मिले, बिल्डिंग्स हमें मिले। जब यहाँ पर बिल्डिंग्स, यहाँ पर क्लासरूम्स बंद पड़े हुए, उससे अच्छा हमें ही दे दे तो हमें बेनिफिट हो जाता, हम पढ़ लेते। पढ़ाई के बजाय हमें यहाँ रोड पर बैठना पड़ रहा है। किस लिए? हमें जस्टिस चाहिए, हमें चाहिए क्लासरूम्स, हमें वॉशरूम्स चाहिए। ये इन सभी बच्चों की जो है डिमांड है। ये सभी ANMT के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और इनका ये कहना है कि इनका जो स्कूल क्लासेस चलती हैं, उस क्लासेस की इतनी बुरी हालत है, जहां पर ना ही इनके पास हॉस्टल की फैसिलिटी है, यहाँ तक कि वॉशरूम नहीं है। क्लासेस में अगर जो डेस्क लगे हैं वो भी सारे टूटे हुए हैं। इनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचें। जनवरी फरवरी में इनके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अगर एग्जाम आने वाले हैं किस तरह से पढ़ पाएंगे। और खास करके बच्चियों के लिए वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो सब वहां पर ANMT गांधीनगर में है। धन्यवाद जी। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।